रांची में जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, धरातल पे वो क्या है, वो अगर देखना हो तो आप मेरी दाईं तरफ देखिए। ये एक त्रिपाल में हम कह सकते हैं कि ये एक धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं। और दूसरे मेरे बाईं तरफ दूर एक टेंट बना हुआ है, वहाँ पर भी कुछ अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। दोनों एक दूसरे को लेकर कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी की तरफ से जो प्रायोजित एक तरह से किया गया है, वो उस तरह के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं। दूसरी तरफ जेएलके की तरफ से के लोग हैं। तो ये छात्रों का आंदोलन कहाँ खो गया है। जो बातें होती थी कि जो करंट दिल्ली के जंतर मंतर में दिख रहा था वो रांची में क्यों नहीं दिख रहा है, रांची में क्यों नहीं महसूस हो रहा है, उसकी वास्तविक स्थिति आप देखेंगे तो जिन जिन चीज़ों को लेकर वहाँ पर बातें हो रही थी, जो ऐसे लोग जो कभी जंतर मंतर पर पिज़्ज़ा और डोमिनोज या ऑनलाइन खाने को लेकर आपत्तियां जाहिर कर रहे थे कि वहाँ पर स्टूडेंट पिकनिक मनाने गए हैं क्या, तो यहाँ पर भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, जो हमारे दर्शक हैं वो अपनी टिप्पणी खुद करेंगे। क्योंकि देखिए दोनों के अंतर को कैसे देखा जा रहा है कि जो लोग जंतर मंतर के प्रदर्शन पर उंगलियां उठा रहे थे वो यहाँ पर इस प्रदर्शन को सपोर्ट करते हुए नजर आया, और जो लोग वहाँ सपोर्ट कर रहे थे वो यहाँ के अभ्यर्थियों को उस चश्मे से नहीं देख रहे हैं। तो चश्मा बदल गया है अपने अपने तरीके से। कुछ कोचिंग माफिया भी अपने अपने तरीके से उस तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ कोचिंग माफिया जो कि जब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा था उस पर सवाल उठा रहे थे, वही कोचिंग माफिया यहाँ पर जेपीएससी को लेकर जो बातें हो रही हैं वो मुखर तौर पर सामने आ रही हैं। हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, कुछ लोगों से भी बात करेंगे, कुछ अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे कि वास्तव में क्या स्थिति है। आप अभी कुछ देर पहले कविता पढ़ रहे थे, तो ये कविता का सार क्या है? क्यों मानूं सरकार तुम में, जब हमारी बात को सुना नहीं जा रहा। हमने सरकार को चुना और सरकार हमारी बात नहीं मान रही और नहीं मान रही। आप देख रहे हैं छात्र आंदोलनरत हैं, केवल झूठ का सरकार है। पेपर लीक होते जा रहा है। हम लोग 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आप कहाँ से आए हैं? तो गढ़वा जिला से हैं। गढ़वा जिला से आए हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जो हम, क्योंकि हम तो पिछले 4-5 दिनों से जब से ये एक तरह से शुरू हुआ इसको कवर कर रहे हैं, तो हमने एक बड़ा अंतर देखा। वहाँ बापू वाटिका से जो शुरू हुआ था अब यहाँ तक ये आ चुका है। यहाँ भी आने के बाद 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। तो ये जो राजनीति हो रही है, आपको लगता है कि जो हमें जो जंतर मंतर में जो चीज़ें देखने को मिली थी वो यहाँ वो चीज़ वो स्पार्क क्यों यहाँ नहीं दिख रहा है? देखिए 2 हिस्सों में बट्टा जरूर है, लेकिन 99 और 1 का रेशियो है। वहाँ 1 दिखेंगे, यहाँ 99 दिखेंगे। ये छात्र का आंदोलन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, भीड़ आप दिखा सकते हैं कि वहाँ 1 है, यहाँ 99 है। तो इसमें निसंदेह यहाँ कोई संदेह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छात्रों का आंदोलन है। कोई पार्टी पॉलिटिक्स इसमें घुसेगा नहीं। हम लोग लीड करेंगे, जीतेंगे। हम लोगों का जो मांग है सब सरकार को। आपकी क्या मांग है? आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों का काम है अविलंब जो पेपर है वो रद्द किया जाए। पहले जेपीएससी, पीटी, एफआरओ, रेंजर, टीडीपीएल द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया है, अभय तिवारी जिसमें भी शामिल है, जैसे सीजीएल, सारा का सारा रद्द होना चाहिए। पहला मांग ये, दूसरा मांग सुधार। पहला मांग ये, दूसरा मांग सुधार होता है मेरा। अच्छा, सरकार की तरफ से अभी तक जो कदम उठाया गया है, जैसे मान के चेयरमैन को हटाया गया, गिरफ्तारियाँ वो आपको क्या दिख रहा है? उसका क्या? उससे हम लोग संतुष्ट हो रहे हैं। भाई पेपर में आ गया कि भाई हाँ इसमें जो है चोरी हुआ है, जो जेपीएससी पीटी है उसमें चोरी हुआ, ये जो किया कराया है सब टीडीपीएल का किया कराया है। तो अब तक पेपर क्यों नहीं रद्द हुए? अगर सरकार पॉजिटिव होती अब तक हमारी बातों को सुनते, तो सुनना चाहिए था। रद्द कर, सबसे पहले तो पेपर रद्द करना चाहिए। पेपर रद्द इन लोग कर नहीं रहे हैं। पेपर रद्द हो जाएगा तो आप लोग का आंदोलन खत्म हो जाएगा? पेपर रद्द होगा तो केवल पेपर रद्द होना हमारा मांग नहीं है। हम सुधार चाहते हैं। पेपर रद्द तो पहला प्राथमिकता है, उसके बाद एग्ज़ाम में सुधार हो। जेएसएससी सीजन में हालांकि और जेएसएससी कुछ हद तक सुधारीकरण का प्रयास किया है। वो ये किया है सिर्फ और सिर्फ क्या किया है कि पीटी और मेंस हो गया है,
उससे थोड़ा बहुत खास जगह है छात्रों में, वो चीज़ केवल देखने को मिल रहा है। लेकिन चीटिंग में कोई रोक टोक कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। चीटिंग तो हो ही रहा है। अच्छा, हम एक चीज़ अंतर, मतलब आप भी नहीं गए होंगे, मैं भी जंतर मंतर नहीं गया, लेकिन जो खास अंतर मुझे नज़र आया कि कुछ लोग जो जंतर मंतर की बुराइयां कर रहे थे, जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर निशाना साध रहे थे, वही यहाँ समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो वहाँ समर्थन कर रहे थे वो यहाँ विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये क्या। तो ये आपको लग रहा है कि छात्रों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो गई है? नहीं, ऐसा तो है नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा है। हमने एक यहाँ के एक कोचिंग, यहाँ पर छात्रों का आंदोलन, छात्र विरोध किया, विरोध किया। नीट का भी विरोध किया, इसका भी विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक कुणाल सिंह है कोचिंग के, उनका एक पोस्ट बड़ा वायरल हो रहा है, हमने भी देखा आज कि वो नीट पेपर लीक को लेकर आपत्ति खड़े कर रहे थे, लेकिन यहाँ वो साथ दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पेपर लीक को लेकर आपत्ति खड़ा नहीं कर रहे थे, वो देश विरोधी ताकतों के विरुद्ध खड़ा हुए थे। बस देश विरोधी ताकतों के विरुद्ध तो सबको खड़ा होना चाहिए। हमको भी एक आम जो भारतीय है सबको खड़ा होना चाहिए। वहाँ कैसे देश विरोधी हो गया? वो वहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो हम आपको कहना चाहेंगे कि नीट पेपर लीक के लिए हमारे जो नेता हैं, हमारे जो टीचर हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है उन लोगों को। केवल आपत्ति था देश विरोधी ताकतों के लिए। कैसे वहाँ देश विरोधी ताकतें थे? देश विरोधी ताकत वहाँ पर देखिएगा कि हमारे जो सीजेपी में कुछ लोग हैं और जो उसका समर्थन कर रहा था, सब देश विरोधी नारा लगा रहा था, उसी टाइप का नारा लगा रहा था, हिंदू विरोधी नारा लगा रहा था, है ना। कुछ उन लोग जैसे कुणाल कामरा का जो स्टेटमेंट आया, वो सब सुन करके लगा कि हाँ वो सब सही नहीं है, इसलिए हम लोग उसका जो है उसको टोके बोले। वहाँ पर उनका सिर्फ एक ही पोस्ट था, वो भी जो छात्र बैठे हुए हैं उसको वो वहाँ कह रहे थे कि वो छात्र ने, लेकिन वो यहाँ पर समर्थन करते हुए नजर आए। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहाँ समर्थन कर रहे थे, यहाँ समर्थन कर रहे थे। वो कैसे समर्थन कर रहे हैं मैं बताना चाहूँगा। वो डायरेक्टली तो समर्थन कर नहीं रहे हैं, यहाँ तो आ नहीं रहे मंच पे। वहाँ पर वो तो कैंडल बार चोरी सब ले करके वहाँ पर सभी लोग मंच ले करके और सभी लोग अपना अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। तो आपको पता होगा कि हिंदू विरोधी स्टेटमेंट, उसके साथ साथ और कई स्टेटमेंट चल रहे थे। देखिए, मैं आपको एक मतलब कहता हूँ कि आप लोग की मांग या अभ्यर्थी की असली मांग क्या है? वहाँ की असली मांग थी, यहाँ की असली मांग है कि यहाँ भी आपको लोग की मांगे परीक्षा रद्द हो। वहाँ पर भी था कि धर्मेंद्र प्रधान। तो जो विषय है वो विषय ही आंदोलन का, अब ये देखिए आप लोग का 2 गुट बन गया है, ठीक है ना। तो ये जो बना है, देखिए हम आपको पहले ही बता दिए कि वहाँ यहाँ 99 है, वहाँ 1 है। तो गुट का तो सवाल ही नहीं है कि हाफ है, ये गुट ऐसे है, वो गुट ऐसे, ऐसा तो है नहीं। ये छात्रों का आंदोलन है, तो वहाँ कोई अभ्यर्थी नहीं है, वहाँ कोई अभ्यर्थी नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। क्योंकि मैं आया था रविवार को, तो वहाँ जो कुछ अभ्यर्थी वहाँ मुझे दिखे थे, वहाँ यहाँ भी वो दिखे। उसके बाद मैं यहाँ पर आया तो कुछ यहाँ भी दिख रहे हैं, वहाँ भी दिख रहे हैं। जो अभ्यर्थी वहाँ दिखे थे बापू वाटिका में, वो यहाँ भी दिख रहे हैं और वहाँ भी दिख रहे हैं। तो हमें तो नहीं पता कि कौन अभ्यर्थी, हम तो सब घुल मिल जाना एक अलग बात है, एक ही ग्राउंड में है तो अलग बात है, घुल मिल के लोग हैं। लेकिन जो मुख्यतः जो आंदोलन की बात चल रही है, वो आंदोलन छात्र जो लीड कर रहे हैं, वो 99% छात्र यहाँ पर हैं। आप डंडे में तो ताकत होता है, 10 डंडा एक साथ रहेगा तो मजबूत रहेंगे। तो आप सब लोग अगर एक साथ रहिएगा तो आंदोलन तो तब सफल होगा। ठीक है, अगर वो शांतिपूर्वक आना चाह रहे हैं, है ना, अगर समर्थन देना चाह रहे हैं तो स्वागत है। लेकिन हमारा जो कोर कमेटी है, कोर कमेटी बन गया है मेरा, कोर कमेटी जो निर्णय लेगा उसको मानना पड़ेगा। आप लोग जो 6 तारीख को जो प्रोटेस्ट होने, मतलब विधानसभा मार्च होने वाला है, तो वो आप लोग भी करने वाले हैं या आप लोग की कोई और रणनीति है? ये हम तो नहीं बता पाएंगे, अभी कोर कमेटी हमारा डिसाइड करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो हम कोई डिसाइड नहीं है विशेष, तो हम नहीं बता पाएंगे इस मामले में। चलिए, धन्यवाद। आप बहुत अच्छा कविता पाठ कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह का, और इसी तरीके से अलग अलग तरीके से लोग आए हुए थे। आप देखिए कि क्या अंतर है कि ये जो अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है, वो देखिए कि ये पूरा रेट लिस्ट उन्होंने चिपकाया हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? पलामू जिला से। पलामू जिला से। क्या नाम हुआ आपका? रियल नाम मेरा राहुल क्रांति हुआ, और आज मैं जेएसएससी के सचिव के रोल में हूं। और झारखंड कर्मचारी चयन द्वारा जितने भी नौकरियां, जैसे बीएसए हो, सहायक आचार्य हो, टीजीटी हाई स्कूल हो, पीजीटी हो, माध्यमिक आचार्य हो, एलडीसी हो, सारी नौकरियों को आज मैं खुलेआम बिक्री कर रहा हूं। और आप लोग के चैनल के माध्यम से झारखंड के नौजवानों को और बाहरियों को
है सो हम अनाउंस करते हैं कि आप लोग पैसा लाओ और नौकरी लो, नियुक्ति लो। आज मैं जिस तरह से सिस्टम में भ्रष्टाचार चल रहा है, आज उस सिस्टम से हम लोग मारे हुए हैं और उसी से समझिए कि उब करके अब हम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार हो गए हैं। सांकेतिक विरोध प्रदर्शन भी सरकार को कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 7 से 8 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक सुध नहीं ली है और नहीं हम लोग से वार्ता करने आई है। तब हम आप लोग की मांग क्या है? हम लोग की मांग है कि हेमंत सरकार के रीजन में जितने भी जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा हुए हैं और उस सब है सो भ्रष्टाचार के बलि चढ़ गया है। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का नैतिकता के आधार पर इस्तीफा का मांग करते हैं। अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे देंगे तो समाधान हो जाएगा, आपको लग रहा है? समाधान नहीं होगा, निष्पक्ष रूप से है सो जांच तो कम से कम होगा ना, बाधित तो नहीं होगा ना। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि सुप्रियो भट्टाचार्य जो उनका मुख्य प्रवक्ता है, उनका पत्नी है सो जेएसएससी का मेंबर है, सदस्य है। तो उनका मेंबरशिप रहने के बावजूद है सो पहले पेपर लीक होता था, इस बार ओएमआर लीक हुआ है, तो उसमें है सो हम सीधा सीधा अजीता भट्टाचार्य को टारगेट करते हैं। उन्हीं के लिख के क्या लगा? अरे अजीता भट्टाचार्य उनका नाम है ना, तो भूल जा रहे हैं आप। भूल आ जाते हैं ना। तो आप अभ्यर्थी हैं? अभ्यर्थी हैं, जेपीएससी पीटी लिखे भी। तो आप अभ्यर्थी का दिमाग तो बड़ा तेज होता है, आप कैसे भूल गए? अरे भूले नहीं है, थोड़ा सा गलत ना हो जाए इसलिए। एक बात बताइए कि दो धरना हम लोग देख रहे हैं कि एक उधर हो रहा है, एक इधर हो रहा है, आप इधर हैं। हम देखिए छात्र हित में हम हैं, धरना के इधर उधर कहीं करे। पहले हम लोग सब एक ही जगह कर रहे थे, लेकिन कुछ कल पॉलिटिकल लोग हैं सो मंच पर आकर के और हम लोग के कार्यक्रम को है सो खराब करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि छात्रों को मनोबल टूट जाए। लेकिन हम लोग अब छात्र टूटने वाले नहीं हैं, सभी छात्र हम लोग एकजुट हैं। सरकार को आपके चैनल के माध्यम से हम संदेश भेजना चाहते हैं कि ये मत सोचिएगा कि आपको थोड़ा सा हुड़दंगई कराने से हम लोग टूट गए हैं। हम लोग टूटे नहीं हैं, बल्कि और जुटे हैं और जुटेंगे। और अगर हमारी बात 5 अगस्त तक अगर आप नहीं सुनते हैं, वार्ता के लिए नहीं आते हैं, तो 6 अगस्त से आपका जो विधानसभा का सत्र चलने वाला है, 6 अगस्त को प्रथम दिन ही हम विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे और सभी हमारे छात्र एकजुट होकर के और एक मंच पर आकर के हम लोग जो हैं सो माननीय मुख्यमंत्री को घेरने का काम करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि हम ये देख रहे थे कि जंतर मंतर पे प्रदर्शन, आप देखिए 6 कंफर्म नहीं है, 6 आप कर रहे कंफर्म नहीं है। हम लोगों ने सलाह किया था, लेकिन कल के माहौल गड़बड़ाने के बाद हम लोग का है सो कल शाम में माहौल गड़बड़ाया था, तो अब हम लोग है सो फिर से डिसाइड करके और है सो अनाउंस हम लोग करेंगे कि विधानसभा का घेराव हम लोग किस तिथि को करेंगे। लेकिन जरूर करेंगे, विधानसभा सत्र के दौरान हम लोग का विधानसभा घेराव होगा। अगर मुख्यमंत्री हमसे वार्ता करने के लिए, हम लोग छोटा मोटा विधायक का वार्ता नहीं मानेंगे भैया, मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा वार्ता के लिए, और नहीं तो हम लोग आर पार की लड़ाई के इस बार लड़ने के मूड में है। काहे कि हम लोग का अब भविष्य पूरी तरह से अंधकार में चला गया है। मैं खुद सहायक आचार्य का परीक्षा पास किया हूँ, इसके बावजूद भी मेरा नौकरी नहीं हुआ। 2016 में टीजीटी का परीक्षा मैं पास किया हूँ, हमसे कम नंबर वाला का नियुक्ति हो गया और हमसे हमारा 20 नंबर उससे अधिक है। कम नंबर बोले तो 152 नंबर लाने वाला का आप मेरिट लिस्ट उठा करके देख लीजिएगा। अगर हमारी बात में अगर झूठ होगा तो 152 नंबर BC1 में जियोग्राफी में उसका नियुक्ति हो गया है और मेरा 172 नंबर है। इसके बावजूद भी मेरा नियुक्ति नहीं हुआ है। हम इस मामले को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में भी गए, उच्च न्यायालय से भी जजमेंट मिला, मेरा नियुक्ति का आदेश भी हुआ। लेकिन ये हेमंत सरकार हमारे आदेश का एकल पीठ के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में चुनौती। अच्छा, ये बताइए कि एक यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर भी हो रहा था प्रदर्शन, वहाँ छात्र एकजुट थे, कुछ पॉलिटिकल लोग भी वहाँ गए, लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ कि 2 गुट में बट आया, वहाँ एक थे। तो वहाँ और यहाँ में आपको क्या अंतर दिख रहा है? वहाँ और यहाँ में अंतर बस इतना ही हुआ कि छात्र वहाँ पर सो लीड कर रहे थे, मंच किसी को नहीं दिए थे। मंच तो सब विपक्ष के सभी लोग आ रहे थे, हम लोग भी विपक्ष का स्वागत किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं। लेकिन जो हमारा मूल मंच है
उस पर हम लोग पॉलिटिकल नेताओं को चढ़ने से मना किए थे। हाँ, उनका नैतिक समर्थन चाहिए था, वो आते हैं, उनके लिए हम अपना मंच के नीचे एक मंच बना दिए थे, वहाँ से वो भाषण देते हैं, अपना समर्थन देते हैं, अपना समर्थन में अपना विचार रखते हैं, और जो भी सहायता करना था, जैसे टेंट का हो गया, खाना पीना का हो गया, ये सब जो भी सहायता करना था उस सब का हम लोग स्वागत किए थे। अच्छा, लेकिन मंच को लेकर के एक बात, दो पॉलिटिकल पार्टी है सो उलझन किए हैं, लेकिन हम कौन कौन पॉलिटिकल पार्टी को उलझन किया? देखिए, कल जो है सो जेएलकेएम के लोग हैं सो मंच पर आ गए, उससे दूसरे पार्टी वाले लोग हैं सो नाराजगी जताए। और कौन दूसरा पार्टी कौन सा? देखिए, बीजेपी आरसू सब लोग हैं सो, चूंकि देखिए सब लोग बाहर से समर्थन कर रहे थे और बाहर से हम लोग भी लिए हुए थे। हम लोग खुद है सो उनका विरोध किए कि मंच आप लोग को नहीं दिए हैं भैया, आप लोग नीचे से समर्थन कीजिए, साइड से समर्थन कीजिए, आपका नैतिक समर्थन हमको चाहिए, ये नहीं। छात्रों को ओरिजिनल रूप से है सो छात्र का मंच रहने दीजिए, ताकि सरकार पॉलिटिकल इशू न बनाए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में ये छात्र है सो धरना प्रदर्शन किए हैं। हमारा ओरिजिनल रहने दीजिए। देखिए आपका नाम क्या बताया, भूल गए? मेरा ओरिजिनल नाम हो गया राहुल क्रांति। अब राहुल क्रांति जी जो बात कर रहे हैं उस बात को आप समझिए कि छात्रों का आंदोलन, अभ्यर्थियों का जो आंदोलन था उसमें राजनीतिक दल कूद गए, जेएलकेएम कूद गया, बीजेपी आजसू कूद गई और छात्रों के आंदोलन के एक तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की, अभ्यर्थियों के आंदोलन की। अब वास्तविक उसका खामियाजा क्या हुआ कि देख लीजिए कि एक तरफ एक गुट है और दूसरा तरफ दूसरा गुट। जो मुख्य मुद्दा है, जो छात्रों की मांग है, वो मांग से हटके इन सब मुद्दों पर अब बात होने लग गई है कि छात्रों के गुट, मतलब छात्र दो गुट में बट गए। तो इससे कहीं ना कहीं ये आंदोलन आपको नहीं लगता कि कमजोर होगा? आंदोलन कमजोर नहीं होगा, बल्कि और आंदोलन तेज होगा जी। और आपको मैं क्लियर कर दूं कि कल है सो चिन्हित रूप में है सो जेएलकेएम है सो मंच पर आए थे, लेकिन उन लोगों का कहना है कि बीजेपी वगैरह के लोग हैं सो आए थे, लेकिन हम लोग कहीं बीजेपी का पोस्टर और बैनर और किसी बाई नेम व्यक्ति को हम लोग नहीं देखे हैं। हम लोग खुद छात्र उनका विरोध किए हैं कि भैया मंच पर मत चढ़िए, हम लोग आपका भी स्वागत किए हैं, आप लोग भी आंदोलन किए हैं, आप ही लोग शुरुआत किए। अब हम आपसे बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बात करने में अच्छा लगा, इसलिए आपसे ज़्यादा बात कर रहे हैं। एक बात बताइए कि वहाँ पर कुछ लोग थे जो नीट पेपर लीक को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा था उस पर आपत्ति कर रहे थे, वहाँ जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उस पर उंगलियाँ उठा रहे थे, वही लोग यहाँ समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग जो वहाँ समर्थन कर रहे थे वो यहाँ विरोध कर रहे हैं। ये आपको लगता है कि ये क्या है? देखिए, समर्थन और विरोध जो कर रहे हैं उन लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइंडेड हैं और पॉलिटिकल लोगों के संपर्क में हैं, इसलिए इस तरह के बातें आए हैं, जिसको हम लोग ओरिजिनल छात्र, जो ओरिजिनल परीक्षार्थी है, हम लोग उसको सिरे से खारिज करते हैं। और हम लोग हैं सो छात्र लोग पूरी तरह से एकजुट हैं, और हमारे दलाल जो कि फेमस दलाल हैं, सरकार के दुलरुआ दलाल हैं, आपका अभय तिवारी जी। देखिए हमारे, आप अभय तिवारी? हाँ, मैं अभय तिवारी हूँ, हम सेटिंग करने जो के लिए भेजे थे जैसे बाहर सीजीएल में आगे हैं setting रैंक करके 2 बीएसओ पोस्ट पे, मालदार पोस्ट पे नियुक्ति किए थे सचिव जी की मेहरबानी से। जो थोड़ा सा मैटर अभी आया हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सब अपना है, सरकार अपना है, सीबीआई अपना है, सॉरी सीआईडी अपना है और हाईकोर्ट। आप लोग जो अभी तक मतलब एक अभ्यर्थी के रूप में, अभ्यर्थी है ना आप? हाँ, अभी कहाँ से आए हैं? हम पलामू से आए हुए हैं। तो ये बताइए कि एक अभ्यर्थी के रूप में सरकार जो अभी तक कार्रवाई की उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं, हम लोग कोई संतुष्ट नहीं है। जब तक जैसे सीजीएल देखे कहता है कि सीजीएल के लीक नहीं हुआ, अगर लीक नहीं होता तो ये अभय तिवारी कहाँ से पैदा ले लेता? अगर तो पकड़ाया रैंक 2 में जो बीएसओ पोस्ट पे पकड़ाया अभय तिवारी, कहाँ से आए? अगर सीजीएल में सेटिंग नहीं हुआ तो कहाँ से पकड़ाएं? तो हम वही का नाम है कि जैसे सीजीएल को भी रद्द करें, इस पर सीबीआई जांच वहीं से बिठाकर इसको जो भी इसमें गलत है, जो भी आपका इसके दंड का भागीदारी है, उसको अच्छा ढंग से दंड दे और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया अच्छे से किया जाए। और जेपीएससी का भी हो, जेपीएससी में जो पीटी हुआ है उसको पीटी को कैंसिल करके फिर से उसको पीटी करवाया जाए। और फिर हम लोग को बस यही डिमांड है कि फेयर तरीका से एग्जाम लीजिए। परीक्षा अगर मान के चलिए अभी कैंसिल हो जाता है जेपीएससी का, तो आप लोग अपना आंदोलन वापस? हम लोग का मांग 2-3 प्रकार का मुख्य मांग है। अगर वो सब मांग पूरी हो जाती तो हम लोग आराम से करें। हम लोग को छात्र है, हम लोग को जेनुअल मांग है। हम लोग के बस है कि क्या नाम है कि कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया आता है उसको सही ढंग से फॉर्म करवाइए और सही ढंग से एग्जाम करवाइए, बस हम लोग का कोई। आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में वोट नहीं लीक होता है और इसका पेपर लीक हो जाता है, इससे कैसे चलेगा भाई? ठीक है, तो ये अभ्यर्थी हैं और देखें कि अभ्यर्थियों का जो अब आंदोलन है वो किस तरीके से, किस रूप में जो है वो बढ़ चुका है। और देखिए कि
दो गुटों में बट आए हैं और अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। और एक तरफ जो कहा जा रहा है कि JLKM विरोधियों का मंच तैयार है और दूसरी तरफ JLKM के समर्थकों का मंच तैयार है। तो अब हम उधर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ वास्तविक स्थिति है क्या, किस तरीके से अभ्यर्थियों का जो गुट है वो दो तरीके से बट गया। एक तरफ है जिनको माना जा रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जिनको बीजेपी और आजसू का सपोर्ट है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको कि JLKM का सपोर्ट है। यानी कि छात्रों की जो मांग है, वो लड़ाई है, वो इन राजनीतिक दलों के बीच में कहीं ना कहीं पिस गई है। जो मंच कल तक तैयार था, जो मंच JLKM का मंच जहाँ पर देवेंद्र महतो सत्याग्रह कर रहे थे, आज वहीं सन्नाटा सा है। और ये कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे कुछ लोग हैं, हम बात करते। आपके मंच पर इतना सन्नाटा क्यों है आज? अभी सन्नाटा है, लेकिन थोड़ा देर में बहुत बड़ा बुहार होगा। अभी आ रहा है, सब भीड़ आ रहा है। नहीं तो इधर आइए, आप इधर आइए। तो सन्नाटा है तो वहाँ तो मंच बहुत अच्छा सजा हुआ है एकदम। आप लोग, कहा जा रहा है कि आप लोगों ने मंच ले लिया। ज़्यादा बोल रहे हैं, ज़्यादा से लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से सभी को पहले जोहार। और गिरे नहीं फोटो ना गिरे। हाँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम 25 जुलाई से हम लोगों ने अनिश्चितकालीन प्रोग्राम तय किया था। और प्रोग्राम भली भांति बढ़िया से चल रहा था, एकदम बढ़िया से चल रहा था। और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हम लोग के कार्यक्रम को हाईचेक करने का प्रयास किया गया, जिसकी सूचना हमने कोतवाली थाना और उपायुक्त महोदय को दिया। और उन्होंने कार्रवाई करते हुए आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी होगी। ये टेंट हम लोगों ने लगाने के लिए मना किया था, मगर जबरन उन्होंने यहाँ पर टेंट लगवाया। और आज यहाँ पर देखिए कि इसको खोला भी गया है और हमारे छात्रों को गुमराह किया गया, जिसका परिणाम है। मगर छात्र बोले कि हम लोग पुनः इसमें वापस आ रहे हैं और उन लोग को मुंह तोड़ जवाब देंगे जो इस एकदम छात्रों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये छात्र का एक मंच था जिसको अलग पार्टी में बांटने का जो काम किए हैं। आपके मंच को तो हाईजैक कर लिया। नहीं, हाईचेक इसको नहीं कहते हैं, ये हाईचेक नहीं है। ये कहिए कि एक सोची समझी साजिश है, किसी पार्टियों से फंडिंग करके। आप देख सकते हैं कि तिरपाल कैसे लगाया उन लोगों ने। हम लोगों ने रात में मना किया था कि जब मेरा कार्यक्रम तय है तो आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए। हमने सूचना दिया था सरकार को भी कि कोई एक कुणाल नाम का व्यक्ति है जो थोड़ा सा सभ्य व्यक्ति नहीं है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को मतलब असफल करने का प्रयास किया। उस पर हम लोग FIR किए हैं, वो जल्द ही गिरफ्तार होंगे। और हम छात्रों को भी कहते हैं कि ऐसे बहरूपिया से बच के रहने की ज़रूरत है जो इस तरह के कार्यक्रम को असफल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब अभ्यर्थी आपके पास हैं या सारे अभ्यर्थी उधर चले गए? अभ्यर्थी हैं, कुछ घूम रहे हैं, कुछ देख के आ रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। ये अभी मजमा लगा हुआ है, आपको कल देखने को मिलेगा। सारा अभ्यर्थी यहीं रहेंगे। आपको ये नहीं लगता कि जो मांग आप लोगों ने शुरू की थी वो मांग कहीं पीछे नहीं होगा? सरकार से माननीय मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है। सोमवार को हो सकता है हम लोग को टाइम मिले तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। और 6 तारीख को जो आप लोग विधानसभा मार्च करने वाले थे, 6 अगस्त को, देखते हैं कि मांग अगर पहले मान लेते हैं सरकार तो फिर कार्यक्रम का तो आगे हम लोग सोचेंगे। मगर निश्चित रूप से जो कार्यक्रम अभी तय किया गया है, आगे का रणनीति हम लोग बना रहे हैं, आगे काम कंटिन्यू चलते रहेगा हम लोग का आंदोलन। आप अभ्यर्थी हैं या अभ्यर्थी हूँ मैं। कहाँ से आए हैं आप? मेरा घर गढ़वा जिला है, लेकिन मैं रांची में रह के पढ़ाई करता हूँ। तो गढ़वा पलामू से लोग अभ्यर्थी ज़्यादा आए हैं, मैंने देखा। तो आपको ये लगता है कि ये जो राजनीति हो रही है, JLKM, बीजेपी, आजसू, इन सब के बीच में जो अभ्यर्थियों की मांग है वो कहीं पीछे छूट गया है? जी, इसमें हम कल देखे कि कुछ राजनीतिक दल के लोग जो है वो लोग अपना क्रेडिट लेने के चक्कर में अपने कुछ असामाजिक तत्वों को आगे करके और मंच को इधर उधर तितर बितर करने का प्रयास किए हैं। और नहीं तो ये जो है पूर्व निर्धारित 25 जुलाई से जो हम लोग को बापू वाटिका के समक्ष रखा गया था, वहाँ से प्रशासन जो है डुरंड कप की वजह से हम लोग को यहाँ शिफ्ट किया है। तो ये परमिशन वाला मंच है और उधर क्या हो रहा है वो हमको नहीं पता, चूँकि हम लोग जो घोषणा किए थे वो हम लोग का मंच यही है। तो हम लोग यहाँ पे आगे आप लोग की क्या तैयारी है?
आगे हम लोग का तैयारी तो 6 जुलाई को 6 अगस्त को जो है हम लोगों का विधानसभा मार्च का तैयारी चल रहा है। जो भी सभी डेलीगेशन टीम का छात्रों का जो भी निर्णय होगा उसी निर्णय के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है ना, ये पूरे राज्य का मामला है। इसीलिए हम लोग जो भी करेंगे सब सोच समझ के करेंगे, निर्णय लेंगे। और अगर इससे पहले हमारी मांगे मान ली जाती है सरकार के द्वारा तो फिर विधानसभा घेराव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। तो ये आपने देखा कि क्या स्थिति बनी हुई है। एक तरफ अलग अभ्यर्थी बैठे हुए हैं जिनको कहा जा रहा है कि जो बीजेपी या आसू पार्टी से के समर्थक हैं, और दूसरी तरफ ये JLKM की ओर से तैयार किया गया मंच जहां JLKM के नेता कुछ बैठे हैं, कुछ अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। और हम यहाँ बात करेंगे, कुछ लोग आगे की रणनीति बना रहे हैं। तो क्या हाँ, रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें